राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मैं ब्रज आशा लता जू और मेरे इस चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो आज का श्री महाराज जी का प्रवचन तारीख 23/12/2023। जानिए आप गृहस्थी में बहुत सरलतापूर्वक कैसे भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो आज की स्पीच में जो मेरे कैचिंग पॉइंट्स हैं वो एक्चुअली बहुत सारे हैं, लेकिन अगर हमको चिंतन करना है तो एक साथ इतने सारे पॉइंट्स पे हम थोड़ा नहीं कर पाएंगे। हमारी बुद्धि जो है वो इतना ज़्यादा तो होशियार नहीं है जैसे मेरी तो नहीं है। तो इसलिए मैं उसको अभी यहाँ पे इस स्पीच में से जो जितना मैं कैच कर सकती हूँ और जिसके ऊपर मैं चिंतन कर सकती हूँ उतना ही मैं ले रही हूँ। तो यहाँ आज का मेरा पॉइंट है कि ग्रह नक्षत्र की पूजा करके हम सुखी नहीं हो जाने वाले, हम सुखी नहीं हो सकते हैं। और दूसरा पॉइंट है ठाकुर सेवा, और बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और उसके ऊपर हमको चिंतन करना चाहिए, लेकिन फ़िलहाल हम इसी चीज़ों के ऊपर थोड़ा चिंतन करेंगे, फोकस करेंगे। तो श्री महाराज जी कहते हैं कि वो बड़े भाग्यशाली हैं जिनको हरिजू की कृपा से ये ज्ञान हुआ कि मान अपमान दुख सुख लाभ हानि ये सह जाना है और अपने भजन को बचा करके पचा करके सच्चिदानंद स्थिति प्राप्त करनी है। ये बड़ी बात है, इसलिए भगवान सत्संग दिलाते हैं। इसीलिए प्रेरित करके भगवान हमें श्रीधाम वृंदावन लाते हैं। इसीलिए हमारी बुद्धि को पवित्र करके अपने नाम में, अपने रूप में, अपनी लीलाओं में, अपने धाम में लगाते हैं। ये सब का सब कृपा से हो रहा है। आप तो बस ऐसे हो जाइए, यानी कि दोनों हाथ उठा के महाराज जी शरणागति दिखा रहे हैं। कृपा आपको घसीट रही है पर आप पकड़े हुए हैं। ममता, आसक्ति, वासना, कामना, स्पृहा, तृष्णा, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, आप इनसे हाथ मिलाए हुए हैं। आप इनका कहना मान रहे हैं। ये जैसी प्रेरणा करते हैं वैसे आप आचरण कर बैठते हैं। यही कृपा की अवहेलना हो गई। नहीं तो हमारे किसी कर्म से ये सत्संग नहीं मिल रहा, ये कृपा से मिल रहा है। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई। ये साधु समागम केवल हरिजू की कृपा से प्राप्त हुआ है। हे भाई, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि हम किसी ग्रह नक्षत्र की पूजा करके, कोई तंत्र मंत्र करके हम सदा के लिए सुखी हो जाएंगे, भूल जाना, इतना सामर्थ्य केवल श्री हरिजू में ही है। केवल भगवान नाम है जो तुम्हारे सुख दुख को मिटाकर सच्चिदानंद सुख में तुम्हें स्थित कर दें। कुछ जानने की कोशिश मत करो, सब जान जाओगे यदि नाम जब चल रहा है, भगवत आश्रित हो। तुम्हारी बुद्धि जान ही नहीं सकती। जब आप नाम जप करेंगे, भगवत आश्रित रहेंगे, भगवत सेवा परायण रहेंगे, जो भी कर्म करते हैं प्रभु को समर्पित करेंगे, तो कृपा करके आपको अपना परिचय दे देंगे। सोई जान ही जे ही देहु जनाई, वो हमारी बुद्धि में बैठकर अपना अनुभव करवा देंगे। बुद्धि में इतनी ताकत नहीं वहाँ तक जा पाएं। और यदि हम हमारे इस जीवन के बारे में जानना चाहते हैं कि भाल की रेखा पढ़कर, हस्त रेखा पढ़कर हमारे जीवन के बारे में जो होना है वो निश्चिंत है। हम आप बहुत छोटी बुद्धि वाले हैं। बहुत बड़े ज्ञानी महात्मा भगवान वशिष्ठ जी, बड़े ज्ञानी महात्मा सदानंद जी, इन महात्माओं ने कुंडली विचारी थी, पत्रिका ब्याह की रचना रची थी। देखो, भगवान अवतरित होकर दिखाते हैं कि यद्यपि सर्व सामर्थ्यशाली हैं, पर जो विधान उन्होंने रचा स्वयं उसे कोई ऋषि मुनि महात्मा नहीं टाल पाए। भगवान का सुंदर ब्याह हुआ, प्रभु को राज तिलक करके चक्रवर्ती सम्राट पद पर विराजमान करने का दशरथ जी का उत्साह हुआ, पर भावी तो कुछ और ही था।
14 वर्ष का वनवास हो गया। क्या भगवान वशिष्ठ ने कुंडली सही नहीं विचारी थी क्या? भावी जो विधान रचा है वो होके रहेगा, प्रभु ने दिखाया। प्रभु के नाम जप के बल से सहना सीखें, ऊबना नहीं, निराश होना नहीं, पक्का मानिए कोई नहीं मिटा सकता, पक्का। आपको ऐसा लगता है कि वहाँ जाने से, वहाँ मिलने से, वहाँ के आशीर्वाद से मुझे लाभ हुआ, वो आपका सुकृत है, पुण्य है। शास्त्रीय सिद्धांत, आध्यात्मिक सिद्धांत वो ये हैं कि को ना काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। भगवान कहते हैं अवश्य अवश्य तुम्हें भोगना होगा जो तुमने शुभ और अशुभ कर्म किए हैं, कोई नहीं मिटा सकता। हाँ, वही मिटा सकते हैं जिन्होंने ये रचना रची है। बड़े गूढ़ शब्द कहे जा रहे हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। आ जाओ, सब धर्मों का आश्रय छोड़ दो, एकमात्र मेरे चरणारविंद का आश्रय लो। बिल्कुल विश्वास कर लीजिए, यदि ऐसा कर लोगे तो समस्त कर्मों का विध्वंस हो जाएगा। आगे श्री महाराज जी बताते हैं कि जो प्रभु आपकी कुटिया में विराजमान है वही मंदिर में विराजमान है, तनिक भी भेद मत मानिए। जब आप ठाकुर जी के लिए रसोई बनाएं तो आप पहला मन में भाव रखें कि हमारे प्रियालाल जी पाएंगे। बड़ी पवित्रता से अंदर से नाम चिंतन करते हुए फिर उनके सामने भोग पधराएं। अब ठाकुर जी को भोग लगाया, जल, भोग सामग्री और 10 मिनट बैठ जाओ। पर्दा किया जाता है जब बहुत लोग हो तब, अकेले में पर्दा नहीं किया जाता, अपने निज परिकर में पर्दा नहीं किया जाता। हम सब उनके सेवक हैं, हमसे क्या पर्दा, हम तो अपने हाथ से पवाते हैं, उनको पर्दा क्या करना। और एक पद गा दिया, प्रिया प्रियतम के यश माधुरी का, गुण माधुरी का, और भावना कर रहे हैं कि हमारे युगल सरकार पा रहे हैं, हमारे गुरुदेव रूपी सहचरी प्रियालाल को पवा रही हैं। हम देख रहे हैं, प्रभु पा रहे हैं। आचमन करवाया, मुख पोछा, वो प्रसाद, वो एक एक कण, एक एक कवल, कोटि कोटि तीर्थ स्नान करने का फल जो पवित्र है वो नहीं दे पाएगा, ये देगा, क्योंकि ये सीधे आपको प्रेम प्रदान करेगा। आचार्य चरण कह रहे हैं, अब हमारी ज़बान में जाएगा तो आपका जूठन जाएगा, अन्य नहीं जा सकता। ये नियम ले लो, अभी भगवत प्राप्ति की योग्यता आप में आ जाएगी। कई बार प्रार्थना की है कि यदि आप अर्पित किए बिना जल भी पिएंगे तो आप जो मोक्ष पदवी, प्रेम पदवी, इस तक पहुंचने में असमर्थ हो जाएंगे। आपकी बुद्धि धोखा दे देगी। आप कहीं भी हैं तो, जैसे घर में नहीं हैं और कहीं बाहर हैं तो हाथ में जल पी रहे हैं तो तब एक क्षण रुकिए, राधा वल्लभ लाल की जय, प्रभु पाओ, फिर पी लीजिए। क्या चला गया? आप समाज में हैं, उच्च स्वर में मत बोलिए, मन से बोल दीजिए, मन से अर्पित कर दिया। भोग अर्पित किए बिना कुछ नहीं पाना, कभी नहीं पाना, कहीं नहीं पाना। जैसे घर में हैं तो खूब अच्छे से ठाकुर जी को भोग लगाइए, कहीं बाहर है तो एक क्षण रुक जाइए, भोजन पवित्र सामने रखिए, 2-4 बार अपने आराध्य देव का नाम लीजिए और आँख खुली रहे चाहे बंद रहें और भाव से प्रभु पाइए। बस जय जयकार करो अपने आराध्य देव की, बस पा लो, हो गया प्रसाद। और अगर कहीं घर में हो, ठाकुर सेवा विराजमान है तो अर्पित करके पाओ। बहुत जल्दी मत करो, बहुत कम जीवन है। इस जीवन में जितना भजन साधन भगवत प्राप्ति का बन जाएगा यही तुम्हारे साथ जाएगा, जल्दबाजी से नहीं। किस समय कौन सी घटना, कहाँ क्या
अगर हम ठाकुर सेवा में हैं तो प्रारब्ध का भी क्षय होता है। तो यहाँ पर श्री महाराज जी हमको बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि अगर आप सेवा में हो ठाकुर जी की और आप आराम से जैसे सेवा होती हैं वैसे आप कर रहे हैं और आपको दूसरी जगह जाना था, आपने भले ही वहाँ पे थोड़ा डिले कर दिया, आप नहीं गए या तो कैंसिल किया आपने जो भी, पर हो सकता था कि वो समय जो है वो आपके लिए बहुत ही संकट वाला समय हो और आपने उस समय को जो है वो प्रभु की सेवा में आपने उसका उपयोग कर दिया, तो आपने उसी समय को क्रॉस कर दिया। अब हो सकता है वो समय आया ही नहीं जिसमें आपको कोई कष्ट भुगतना था, कोई संकट भुगतना था। तो आगे श्री महाराज जी बोलते हैं कि नियम ले लीजिए कि बिना अर्पित किए पानी भी नहीं पिएंगे। अब आपकी बुद्धि बिगड़ेगी नहीं। बुद्धि बिगड़ती है स्वसुख वांछा से जब हम पाते हैं। भगवत प्रसाद को स्वादपूर्वक पाने से भी दोष नहीं होता। हमारे प्रभु ने पाया है, हम बहुत स्वाद बखान करके पाएं। अहो भाग्य, आहा, मेरे प्रभु ने पाया है। आगे श्री महाराज जी बोलते हैं कि ऐसा ना सोचे कि कहीं विशेष जगह के प्रसाद का ऐसा महत्व है। नहीं, आप अपने ठाकुर जी को क्या समझते हैं? सभी शास्त्र या सभी धर्म ग्रंथ यही सब वर्णन कर रहे हैं कि घट घट पर वो व्यापी हैं, वो कण कण में विराजमान है। तो आगे श्री महाराज जी बोलते हैं कि प्रार्थना है, मान लीजिए, मान लोगे तो जान जाओगे, जान जाओगे वही हो जाओगे, जानत तुम ही होई जाई। बिना उच्छिष्ट प्रभु के भोग लगाए कुछ भी कण जिह्वा पे नहीं जाना चाहिए। आजीवन के लिए नियम ले लो, बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति का योग बन जाएगा। खान पान से ही बुद्धि भ्रष्ट होती है और खान पान से ही बुद्धि महान चिंतन करने का सामर्थ्य रखती है। अगर आपके पास समय है तो 20 मिनट भोग लगा दीजिए, समय नहीं है तो 20 सेकंड काफ़ी हैं। भोग ले गए, प्रभु यहाँ यानी कि हमारे हृदय में बैठे हैं, मेरे हृदय देश में प्रिय प्रियतम बैठे हैं। ऐसे छवि में दिखाया या विग्रह में अर्पित किया, पा लिया, अपनी सेवा में चले गए 20 सेकंड में। हमारे कान भगवत चर्चा सुनने का नशा बना ले। 30 मिनट, 1 घंटा ऐसा समय होना चाहिए 24 घंटों में जिसमें आप धैर्यपूर्वक सत्संग सुन सकें। सुनने से भक्ति बहुत जल्दी बढ़ती है। सच मानो तो शरणागति, सतमार्ग की जानकारी और पुष्टता और चलना, ये सब बातें केवल सुनने से ही होने लगती है। शरणागति भी सुनने से होती है। शास्त्र प्रमाणित चर्चा होनी चाहिए। जिस दिन सत्संग ना सुने उस दिन ऐसी आपकी दशा होनी चाहिए जैसे अफीम खाने वाले को ठीक समय पर अफीम न मिले तो व्याकुल हो जाएगा। ऐसे हमारा नशा हो जाए सत्संग के लिए। अगर हमें सत्संग ना मिले, संत दर्शन ना मिले, संत संग ना मिले तो ऐसा लगना चाहिए हमारा आज का दिन बड़ा अभाग्य युक्त रहा। आज हमें संत दर्शन नहीं मिला, आज हमें संत संग नहीं मिला, क्योंकि भगवत पावन चरित्र और सिद्धांत भगवत प्रेमी महात्माओं के ही मुख से सुनने का आदेश है। भगवत रसिक जी कहते हैं, प्रथम सुने भक्त मुख भगवत वाणी। जब ये महाभागवत जन शास्त्र वाक्यों को अपने अनुभव से मिलाकर बोलते हैं और निष्काम होते हैं तो वाक्य जबरदस्ती हमारे अंदर चढ़ बैठते हैं बुद्धि में और हमको सन्मार्ग की ओर ले जाते हैं। भगवत चरित्र सुनने का व्यसन बना लें। अगर आपको कहीं ऐसा सहयोग नहीं मिलता तो आप अपने घर में बना लें, अपने ठाकुर जी को श्रोता बना लें और आप ही एक प्रवक्ता बन जाइए। श्रीमद् भागवत संस्कृत नहीं आती तो हिंदी में सुनाइए, भगवत चर्चा सुनाओ ठाकुर जी को। ठाकुर जी बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। जैसे सुत मांगत बंदीजन राजाओं के दरबार में उनका यश सुनाते हैं तो वो प्रसन्न हो जाते हैं और वो कुछ भेंट दे देते हैं।
ऐसे ही हम जब ठाकुर चर्चा ठाकुर जी को सुनाते हैं तो अपने चरणों की प्रेम लक्षणा भक्ति रूपी अमोघ भेंट प्रदान कर देते हैं ठाकुर जी जरूर। तो पहला नियम, घर में ठाकुर जी विराजमान कराओ और बिना भोग लगाए कुछ मत खाओ, कुछ मत पाओ। आगे श्री महाराज जी बोलते हैं, जो हमारे ठाकुर जी हमने घर में बिठाल रखे हैं उनके लिए भाव उनको चाहिए। साक्षात प्रभु विराजमान है, जितनी बार वहाँ से निकलो ऐसे देख के, ऐसे यानी कि श्री महाराज जी हृदय से हृदय में हाथ करके वो ठाकुर जी को गर्दन झुका के बड़े प्यार से जो है वो नमस्कार कर रहे हैं। तो वैसे ही हमको करने के लिए बता रहे हैं। मेरे स्वामी, समय समय पर जो सेवा जैसी ऋतु वैसा भोग। अरे देखो, वो बड़े कृपालु हैं। आप समझते हैं कि वो देख नहीं रहे हैं, पा नहीं रहे, वो हमारी चेष्टाओं को देख नहीं रहे हैं। नहीं, एक एक सेकंड का हिसाब होगा, विश्वास कर लीजिए, ये व्यर्थ नहीं जाएगा। चिंता मत कीजिए, समय आने दो, जब हिसाब खुलेगा तो माला माल हो जाओगे। भाव को ये बहुत जल्दी ग्रहण करते हैं। तो दृष्टांत यहाँ पे श्री महाराज जी देते हैं बहुत ही सुंदर सा। चोखा मेला जी का, महाराष्ट्र के एक भक्त हो गए विट्ठल भगवान के, और वो आप उन्हीं से श्री महाराज जी के श्रीमुख से सुनिए, बहुत बढ़िया है। उनका केले का प्रसाद जो है वो ठाकुर जी के पार्षदों ने वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया, और फिर वो रूठ गए, जाके कमरा बंद कर लिया, और फिर ठाकुर जी के ऊपर गुस्सा करने लग गए अपना प्यार से। और ठाकुर जी जो हैं वो फिर रात में आते हैं उनके घर पे, और उनकी गोदी में बैठ के केला जो है वो ग्रहण करते हैं, और कुछ रुक्मणी जी के लिए लेके जाते हैं। फिर उधर जाके जो है वो रुक्मणी जी को भी वो केले देते हैं, और फिर वो वहाँ पे आंगन में फैला देते हैं, और अंदर से अपना जो है वो लॉक कर दिया, बड़ा ताला वगैरह जैसे भी लॉक किया। और फिर जो सुबह हुई, और जब उनके पार्षद लोग हैं वो सेवा पूजा के लिए खोल रहे हैं, तो अंदर से बंद। फिर ठाकुर जी जो हैं वो बताते हैं कि पहले तो आप पालकी सजाइए, और फिर हमारे जो चोखा मेला जी हैं उनको लेके आइए, और जब वो कहेंगे कि ठाकुर जी दरवाज़ा खोलिए तब हम खोलेंगे। फिर अब प्रभु की आज्ञा हो जाती है, और फिर वो लोग ज़बरदस्ती, वो तो मना कर रहे हैं, फिर भी लेके आ जाते हैं, और फिर ठाकुर जी को फिर चोखा मेला जी बोलते हैं, और वो फिर दरवाज़ा खोलते हैं। फिर देखते तो वहाँ पे केले के छिलके वगैरह जो हैं वो फैले हुए हैं। तो इस तरीके से भाव के भूखे ठाकुर जी ये दृष्टांत दे रहे हैं। और एक दृष्टांत है कि जिसमें एक कृष्णदास जी करके एक भक्त हैं, उनको उनके आचार्य हैं, उन्होंने सेवा से हटा दिया होगा, तो वो रास्ते में जा रहे हैं और गर्मा गर्म जलेबी देखते हैं। तो जलेबी देखते ही बस आंखें बंद और हो गए, अपने में डूब गए, यानी कि उन्होंने मनोमन जो है वो अपने ठाकुर जी को वो जलेबी दे दी। तो वहाँ पे देखते हैं कि भोग लगाने से पहले ही देखते हैं तो ठाकुर जी तो जलेबी पा रहे हैं। उनके आचार्य जी ने कहा, अरे ये कैसे? तो बोले, अरे कृष्णदास जी ने दिया है। तो बोले कि अरे उनको तो हमने सेवा से हटा दिया है। तो ठाकुर जी बोलते हैं कि भैया आप आचार्य हैं, आप हटा सकते हैं, पर हम एक बार जिनको अपना लेते हैं उनको कभी नहीं छोड़ सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें भी आज की स्पीच में बताई गई हैं। तो श्योर ये स्पीच जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, और सारे पॉइंट्स जो हैं जिसके ऊपर चिंतन मनन करके उसको जल्दी से जल्दी इसको सीधा फॉलो ही करना चाहिए, इसको सीधा अपनी लाइफ में उतारना ही चाहिए। इसके लिए अभी कोई अवकाश नहीं हमारे पास कि हम और कुछ सोचें। तो ख़ास करके जो ठाकुर जी की सेवा के लिए जो हमको बताया गया है वो, और जो सत्संग के लिए बताया गया है वो, और जो हम फालतू की ये सारे ग्रह नक्षत्र कुंडलियाँ और दिखा के और जो हैं अपना समय और पैसा और सब ख़राब करते हैं, तो उससे बचना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके ऊपर हम चिंतन करें और जल्दी से जल्दी जो है इसके ऊपर हम अपना काम करना शुरू कर दें अपने जीवन में। तो इसी के साथ आज के इस पॉइंट्स को मैं यहीं पे विराम देती हूँ। और भी बहुत है, मैं बता रही हूँ
क्योंकि मेरा जो है वो उसको मैं लंबा भी नहीं खींच सकती हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे यहीं से ख़त्म कर रही हूँ। लेकिन आप उसको और सुनिए, और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे ख्याल से मेरी ये स्पीच है वो विदिन 1 आवर के अंदर है। आप 1 घंटे के आगे का सुनिए, इसमें भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं, तो आप उसको भी नोट कर लीजिए और उसके ऊपर चिंतन करिए। मेरी ओर से आज इतना ही। कल फिर से एक नई स्पीच के साथ मिलते हैं, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।